हसन को भी जानता हूँ और इसकी हमशीरा को भी जानता था। सरदार ज़िंताज के बेटी और बेटा है। ये भी सरदार है ना। कहाँ के सरदार हैं? यहाँ के घुग के। दोनों बाजुओं पे कफ मार्क्स थे और दोनों एंकल्स पे कफ मार्क्स निशान नजर आए हैं। कह सकते हैं इनको जंजीरों में जकड़ा हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जबीन सुल्ताना का इंतकाल कैसे हुआ? आपकी बहन को किसी ने मारा है? जबीन सुल्ताना की मौत का जिम्मेदार कौन है? अनसर। जबीन सुल्ताना तबई मौत मरी है? बिल्कुल तभी मौत मिली। बिल्कुल भरपूर ख्याल रखा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कह रहा हूँ। वजह कत्ल क्या थी? वजह तो अभी हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे। पूरा गांव इन्वॉल्व हुआ ना? अब कह सकते हैं ज़ाहिर रिश्तेदार जो हैं सारे, सबको पता तो था कि ये हो रहा है। 22 दिसंबर का ख़त है। 1 जनवरी को पुलिस के पास उधर पहुंचा है, फिर को 4 जनवरी को इधर पहुंचा है। और चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं कि वो उनको 10-12 दिन से ही, पता नहीं 14 दिन 15 दिन कितने दिन किसी ने पूछा ही नहीं है। तो पुलिस का एक्शन तो ठीक ही है। 15 फरवरी को बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर एक खबर शाया हुई जिसकी हेडलाइन कुछ यूँ थी कि करोड़ों रुपए की जायदाद और पुलिस को मिलने वाला नामालूम खत जो तकवाल के एक घर में कैद जबीन बीबी की ज़िंदगी ना बचा सका। इस खबर ने पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब भर में तहलका मचा दिया और हर शहरी ये जानना चाहता है कि जबीन बीबी कौन थी और इसको किसने और क्यों कैद कर रखा था। आइए इस गांव चलते हैं जहां पर मरहूमा अपने भाई जिसका नाम हसन रज़ा है के साथ मुबैना तौर पर 2 साल तक कैद रहीं। हम इस गांव जिसका नाम घुग है में पहुंच चुके हैं। बताया गया है ये जो एरिया है, मैं कैमरामैन फरहान से दरख्वास्त करूंगा अगर आपको दिखा सके तो ये जो पूरा एरिया है जिसमें कुछ कच्चे मकानात बने हुए हैं और एक पक्का मकान बना हुआ है। बताया ये गया है ये जबीन बीबी और हसन रज़ा की मिल्कियत है। कुछ घर जो है वो गिर चुके हैं और ये सामने मैं देख सकता हूँ ये मेन गेट है। आइए इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई है? मेन गेट खुला हुआ है और मैंने 2-3 बार आवाज़ भी दी लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। और ये आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं, जो घर दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल वही घर है। और ये दरमियान वाला कमरा अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं, ये दरमियान वाला कमरा है जहां से जबीन बीबी की लाश बरामद हुई है। इसके अलावा मैं दरख्वास्त करूंगा फरहान से कि वो अगर आपको दिखा सकें। आपने फुटेजेस में देखा होगा कि एक दरवाज़ा है जहां से एक शख्स जिसका बज़ाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है वो बाहर निकल रहा है। तो वो सामने वो दरवाज़ा है जहां से जबीन बीबी का भाई हसन रज़ा बाहर निकल के आया था। आइए इस घर का बगौर जायज़ा लेते हैं। यही वो कमरा है जहाँ से जबीन बीबी की लाश बरामद हुई। ये कैमरामैन फरहान आपको दिखा सकें, ये वो कंबल नुमा रज़ाई थी जिसको जबीन बीबी ने ओढ़ रखा था। और जैसा कि बताया गया कि रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह बताया गया था कि इंसानी फुजला भी इसी कमरे से बरामद हुआ, मतलब जबीन बीबी इसी कमरे में कैद रहीं। जबीन बीबी की लाश नीचे ज़मीन से मिली है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। एक चारपाई टूटी हुई है जबकि जो बाकी चारपाइयाँ हैं वो सलामत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जबीन बीबी की लाश जब यहाँ से बरामद की गई तो उन्होंने सिर्फ कमीज़ पहन रखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2 और ये 3 पेटियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इन तमाम में कपड़े पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर इतने कपड़े पड़े हुए थे तो जबीन बीबी ने सिर्फ कमीज़ ही क्यों पहन रखी थी।
ये शनाख्ती कार्ड है, जबी सुल्ताना का शनाख्ती कार्ड है, जिन्हें जबी बीबी कहा जा रहा है। इनका असल नाम जबी सुल्ताना है और ये जबी सुल्ताना के वालिद चौधरी मोहम्मद ताज के शनाख्ती कार्ड की कॉपी है। आइए इस कमरे में और बहुत से शवाहिद छुपे हैं, इनकी भी खोज लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक और बक्सा है, इसको खोलते हैं। यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं और ये एक शॉपर है, इसमें भी कुछ कागजात पड़े हुए हैं, इनको देखते हैं। कैमरामैन फरहान से दरख्वास्त करूंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रा आप फोकस करते जाएं। ये लिखा हुआ है पाम हाउस और ये फाइनेंस ऑफिसर है, और ये पाम हाउस है क्या? पाम हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्दी माइंड्स। और ये जबी बीबी के नाम पर 11 सितंबर 2019 की रसीद है, 50,000 जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा ये हसन इनका भाई है, इसके नाम पर भी ये देखें 26 अगस्त 2019 की ये रसीद है। ये वही अस्पताल है जहाँ पर जबी बीबी ज़ेर इलाज थी। ये आप फिर देख सकते हैं, ये 27 अगस्त 2019 की रसीद है, इसमें भी 80,000 जमा करवाए गए हैं। ये डॉक्टर रिजवान ताज हैं, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में होते हैं। ये 15/9/19, ये 11/9/19, 24 फरवरी 2020। जो सबसे शुरू में है वो 21 मार्च 2019 की ये एक रसीद हमें मिली है, जिस पे डॉक्टर रिजवान ताज, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में होते हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, उनको दिखाते रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जबी सुल्ताना किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला थी और इनका इलाज चल रहा था। जबी सुल्ताना और हसन रज़ा के वालिद कोई आम इंसान नहीं थे। कैमरामैन फरहान से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो इस बोर्ड को दिखाएं जिस पे लिखा हुआ है ठेकेदार चौधरी मोहम्मद ताज। चौधरी मोहम्मद ताज जबी सुल्ताना और हसन रज़ा के वालिद थे। ये किताब है आईना उर्दू ब्राय इंटरमीडिएट। ये कपड़े हैं बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं, पूरा बक्सा भरा हुआ है कपड़ों से। कोई ये नहीं कह सकता कि जबी सुल्ताना के पास लिबास नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब पुलिस यहाँ पर आई, जबी सुल्ताना की लाश को बरामद किया गया, तो उसके तन पर सिर्फ कमीज़ क्यों थी? इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, एक और बक्सा है। इस बक्से में भी बड़ी तादाद में कपड़े मौजूद हैं। कुछ इशारा ज़रूर मिलता है कि जबी सुल्ताना और इनके भाई हसन रज़ा किसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला थे। लेकिन अगर जहनी मर्ज़ में मुब्तला भी थे तो उनको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी, जो उनको फराहम नहीं की गई। ये एक और कमरा है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक चारपाई है, कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, फरहान भाई से एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा, कमरा बहुत छोटा है, फरहान भाई आप दिखा सकते हैं। तो ये किताबें हैं, ये इस्लामियात की किताब है और ये इंग्लिश पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं। फिर ये एक और गाइड बुक है। 2016 में जबी सुल्ताना फर्स्ट ईयर में अपीयर हुई और ये इस घर में वाक़े तीसरा और आखिरी कमरा है। इस कमरे की हालत बाकी जो दो कमरे हैं उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सजा हुआ है ये कमरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीवी भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कुरान पाक पड़ा हुआ है और ये अल मुमताज़
फाउंडेशन डिग्री कॉलेज है और ये जबीन सुल्ताना उनके नाम की ये फ़ाइल है। आइए इस फाइल को देखते हैं। तो ये वो फ़ाइल है अल मुमताज़ फाउंडेशन डिग्री कॉलेज की, जहाँ पर जबीन सुल्ताना ज़ेर तालीम रहीं। ये था वो जाए वकुआ। हमने आपको वो कमरा भी दिखाया जहाँ पर जबी बीबी ने 2 साल तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। इसके अलावा हमने इस पूरे घर का बगौर जायज़ा लिया, यहाँ से कई आम शवाहिद हासिल किए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जबी बीबी और इसके भाई हसन रज़ा को इस हाल तक किसने पहुँचाया। तो इसका जवाब इनका कोई करीबी रिश्तेदार या कोई हमसाया ही दे सकता है। आइए इनके किसी करीबी रिश्तेदार या हमसाये का खोज लगाते हैं। आप जबीन बीबी और हसन रज़ा को जानते हैं? हसन को भी जानता हूँ और इसकी हमशीरा को भी जानता था। जबीन बीबी और हसन रज़ा कौन है? ये सरदार ज़ैनताज के बेटी और बेटा है। ये भी सरदार है ना। कहाँ के सरदार हैं? यहाँ के घुग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जाहिद इकबाल। जबीन सुल्ताना और इसके भाई हसन रज़ा को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। कैसे जानते हैं? ये हमारे गांव के हैं। ये तकरीबन हमारे घर से 500 गज के फासले पड़ोसी हैं आपके? जी पड़ोसी। यही समझ लें। आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे ना, आपसे बेहतर तो फिर जी कोई भी नहीं बिल्कुल जानता। बेहतर जानता हूँ। कैसे जानते हैं? बीमार रहे हैं काफ़ी अरसे से। कौन बीमार रहा है? ये जबीन और उसका भाई हसन, ये काफ़ी अरसे से ज़हनी मरीज़ है। इन्होंने बहुत इलाज कराया है। कहाँ से इलाज करवाते हैं? इस्लामाबाद G8 क्लिनिक, अभी क्लिनिक का मुझे नाम याद नहीं है, पिम्स का तो डॉक्टर बैठते हैं, उसके पास भी इन्होंने इलाज करवाया है। उसके बाद शिफा अस्पताल में भी ये एडमिट रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं उधर इस्लामाबाद जॉब करता हूँ, तो इधर से ये मुझे ना पैसे कुछ देते थे उधर अस्पताल पहुँचाने के लिए। मैं खुद अपने हाथों से पैसे लेकर गया हूँ। कौन पैसे देता था इलाज के लिए? ये चौधरी अंसर। ये कौन से अरसे की बात बता रहे हैं आप? ये तकरीबन इनका जब वालिद जिंदा था, बाद में जब इनका वालिद फौत हो गया, इन्होंने उसके बावजूद भी इनकी देखभाल की है, तीनों टाइम खाना दिया है। फिर ये खाना कौन देने जाता था? ये चौधरी अंसर खुद जाता था। खुद खाना देने जाता था? खुद जाता था, बिल्कुल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई खातून खाना देने जाती थी। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सिर्फ वो जो हसन है वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो आगे से इसको मारता था, तो ये उधर खाना ना उनकी बैठक में रख के आ जाता था। फिर वो खाना खा के शाम को ये बर्तन ले आता। पुलिस को एक ख़त मौसूल हुआ, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और कमरे से जबीन सुल्ताना की लाश बरामद की, जो कि बताया जा रहा है कई रोज़ पुरानी है। वो अंदर जाते थे चौधरी अंसर, उनको नहीं पता अंदर था। वो नहीं जाता था। इनकी हवेली का अंदर अलग दरवाज़ा है, बाहर एक अलग बैठक सी बनी है और सेंध बना है। ये उधर बैठक तक जाता था, अंदर वो इसका जो भाई हसन है ना, वो इसको अंदर जाने ही नहीं देता था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह आप खुद उनके साथ खाना देने जाते थे। नहीं, मैं इधर अपनी आंखों से देखता था इसको। तो आप बड़े वसूख से ये कह सकते हैं कि चौधरी अंसर ने इनका भरपूर ख्याल रखा? बिल्कुल भरपूर ख्याल रखा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कह रहा हूँ। जबीन सुल्ताना तबई मौत मरी हैं? बिल्कुल तभी मौत मिली है। जबीन सुल्ताना और हसन रज़ा के पड़ोसी हैं। इन्होंने भी हमें वही बात बताई है जो हमें मेडिकल रिकॉर्ड से मिली है। जबीन सुल्ताना और हसन रज़ा के सगे मामू गुलाम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, जबीन सुल्ताना की मौत का जिम्मेदार कौन है? अंसर। कैसे कह सकते हैं? अंसर जिम्मेवार बंदा था, जिम्मेवारी अंसर ने उठाई थी। आपने उनको ये जिम्मेदारी क्यों लेने दी? उनके ही हक बनता था। हक तो ज़्यादा आपका बनता, आपकी बहन के बच्चे थे। बहन के बच्चे थे, आसान नज़दीक आने न देता। आप क्यों पीछे हो गए? अगर ताकतवर थे। अगर अंसर ने जिम्मेदारी उठा भी ली थी तो आपका काम नहीं बनता था कि आप भी अपने भांजा और भांजी की खबर रखें? आसान उधर जान ही नहीं देता। उन्हें बोले आपने घर बैठो तो आपने। और आप मना हो गए? जा। क्यों? बस। चौधरी अंसर ने इन बच्चों के इलाज के लिए
बहुत पैसा भी खर्च किया, इनको अस्पतालों में भी ले जाता रहा। आपके भांजा भांजी दोनों पागल हैं? नहीं, पागल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उस ज़माने की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जब चौधरी ताज भी हयात थे। जी उसमें भी ये सामने आया है कि वो किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला थे। सर, ये मैं क्रेसिटी करें। जबी सुल्ताना की मौत कैसे वाक़ हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, और पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की, आइए ये भी जानते हैं। क्या हाल है हसन रजा? तबीयत कैसी है? हुआ क्या था? जबी सुल्ताना का इंतकाल कैसे हुआ? आपको पता नहीं है? आपको कोई खाना देता था? कौन खाना देता था? आपकी छोटी बहन खाना देती थी? तो आपको पता नहीं है उसने आपको कई दिनों से खाना नहीं दिया? आप पढ़े लिखे हैं? कितनी जमातें पढ़े हैं आप? आपने भी बीए किया हुआ है? कहाँ से? आप ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी बहन को किसी ने मारा है? आपकी बहन खुद इंतकाल कर गई है? तो कैसे हुआ आपकी बहन का इंतकाल? आपको नहीं इल्म इस बात का? हाजी अंसर आपका क्या लगता है? आप हाजी अंसर को क्यों मारते थे? आपको बंद किया हुआ था? ये भाई हैं जबी सुल्ताना के, इनसे हमने बात करने की कोशिश की है, हमने इनसे कई सवालात किए हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मुख्तसर जवाब दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर अरशद सिद्दीक। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जबीन बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताइएगा। पहले ये तरीका ये होता है कि हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं पूरी बॉडी का। कोई निशान नहीं मिला सिवाय दोनों बाजुओं पे कफ मार्क्स थे और दोनों एंकल्स पे वहाँ पे कफ मार्क्स निशान नजर आए हैं। वो मतलब ये कह सकते हैं इनको जंजीरों में जकड़ा हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बोन फ्रैक्चर हुई? नहीं, कोई बोन फ्रैक्चर नहीं थी। अहमद साहब, इस केस की तहकीकात में अब तक क्या सामने आया है? हमें गुमनाम ख़त मिला, जिसकी आगे हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ढूंढा, और उसके बाद सर्च वारंट लेने के बाद पुलिस जब उस घर में एंटर हुई, खातून थी, उसकी डेड बॉडी थी, और जो लड़का था वो काफ़ी डिस्टर्ब एक दूसरे कमरे में वहाँ से बरामद हुआ। FIR दर्ज की गई 302 सेक्शन में। तकरीबन 11 लोग नामजद हुए हैं उसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। लड़के की ज़हनी हालत उस वक़्त काफ़ी ख़राब थी, जिसको पुलिस ने पिंडी रेफ़र किया, वहाँ पे उसका इलाज भी चल रहा है, और एक साइकेट्रिस्ट का बोर्ड भी बना है जो कि उसकी मेंटल असेसमेंट हमें देगा। तमाम पहलू हैं, उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वहाँ पे कौन ज़िम्मेदारान थे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहले का भी इलाज हुआ नहीं हुआ। वजह कत्ल क्या थी? वजह तो अभी हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे। जायदाद के हिस्सोल के लिए इन बहन भाइयों को ऐसा रखा गया, इसमें कितनी? जी सर, अभी वो काफ़ी इस किस्म की रूमर्स हैं, बातें हैं, वो हम चीज़ें देख रहे हैं कि इनके एसेट्स कितने थे, इनके वालिदैन के कितने एसेट्स थे जो इनके नाम मुंतकिल हुए या होने थे, और उसके बेनिफिशरी कौन कौन है। कोई मेडिकल हिस्ट्री मिली है इन बहन भाइयों की कि ये मेंटली अनफिट हैं या इनका कोई इलाज हो रहा था? जी, इनके जब वालिद ज़िंदा थे तब की तो शवाहिद आ रहे हैं कि वो इलाज कराते रहे हैं। बट कहाँ से? पिंडी से, चकवाल से। ये चीज़ें अभी हम इसको डिटेल प्रोब जा रहे हैं, कब कितनी देर एडमिट हुए, क्या मेडिसिन ले रहे थे, कौन से डॉक्टर थे। 22 दिसंबर का ख़त है। 1 जनवरी को पुलिस के पास उधर पहुंचा है, फिर कोई 4 जनवरी को इधर पहुंचा है। हम उसको फॉलोअप कर रहे थे, SHO फिर लगा रहा है पता करने। तो ज़ाहिर है जब इस तरह के ख़त होते हैं उनका फिर एक प्रोसेस है, बट स्टिल जो है वो चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं कि वो उनको 10-12 दिन से ही, पता नहीं 14 दिन 15 दिन कितने दिन किसी ने पूछा ही नहीं है या कोई नहीं है, तो वो सारे को
तो पुलिस का एक्शन तो ठीक ही है। मुझे अगर चकवाल में किसी के बारे में मालूम करना है, किसी भी उससे जाके पूछूंगा अभी यहाँ पे इस तरह का कोई बंदा है, वो तो एक छोटा सा गांव होगा ना, गांव में तो बहुत ही आसान होता है, आप बंदे नाम से एक एक बंदा एक एक घर लोग जानते हैं। सम टाइम होता है लोग मिसगाइड करते हैं, सम लोग होता है कहते हैं कि जी अच्छा जी वो इतने होंगे सी वो मुड़ा तो ठीक है, इतने है उतने। पिछले साल भी कोई पुलिस गई थी कि वालिद इसका शायद जिंदा था, पिछले साल की बात, जिंदा था, देख चेक के पुलिस के जिसका इलाज करा रहे हैं, तो शायद वो भी गुमनाम खात था, मुझे कंफर्म नहीं बट आई हर्ड इट। पूरा गाँव इन्वॉल्व हुआ ना? अब कह सकते हैं ना, ज़ाहिर रिश्तेदार जो हैं सारे, तो सबको पता तो था कि ये हो रहा है, उसी में से किसी ने एक ने ख़त लिखा ना, ख़त लिखता कोई तो यही 2-4 दिन बाद डेड बॉडी वैसे मिलनी थी कि जो बीमार सी फौत हो गई है जना से, ये पर्चा नहीं होना था। ये भी मैंने 302 में दिया, कोई 319-22 में नहीं दिया। 302 साबित करना भी तो बड़ा मुश्किल है ना पुलिस के लिए। सर हम तो कोशिश करेंगे एविडेंसेस सारे, और जो एक हालात व वाक़यात हैं, पर आगे तो लालत का काम है ना कि वो उसको वो कैसे कन्वर्ट करती है। गांव वालों के साथ साथ चकवाल पुलिस भी जबी सुल्ताना की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस को इस तमाम मामले का इल्म था और अगर वक्त पर कार्रवाई कर ली जाती तो जबी सुल्ताना की ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।